वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग के पास इस थंबनेल के द्वारा ये पता चल गया होगा कि ये वीडियो टीआरई के लिए यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ही हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे आपका फाइनल चयन हो सके, यानी कि वो किस तरह का मैथमेटिक्स इसमें लगे जिससे आपका जो डर, एक खौफ, एक दहन में आपके दिलो दिमाग में जो बैठ चुकी है कि वास्तव में मैथमेटिक्स से नैया पार नहीं हो पाएगा, तो वो क्या चीज किया जाए, इसके रिकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि गणित में महारत बीपीएससी टीआरई 4 में कैसे किया जाए जिससे आपका फाइनल चयन टीआरई 4 में हो सके। क्या उसकी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए और क्या वो टॉपर्स और जो फाइनल चयन लेते हैं उनका क्या रणनीति होता है, उन सभी सटीकताओं के साथ हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ इस पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, जिससे आप लोग ये समझ जाएंगे कि वास्तव में कौन सी रणनीति लेनी चाहिए जिससे फाइनल आपका चयन हो सके। तो अगर मैं बात करूं परीक्षा का पैटर्न यानी कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बीपीएससी का, तो इसमें सबसे पहले जो समय आपको निर्धारित किया जाता है, तो समय के लिए अगर बात करें तो ये टोटल आपके पास जो समय निर्धारित रहता है वो समय आप लोगों के पास कितना होता है, तो वो समय आपके पास रहता है 150 मिनट समय रहते हैं। और 150 मिनट अगर देखा जाए तो 150 मिनट का मतलब ये हुआ कि 2.3 यानी 2 घंटे 30 मिनट का ये जो समय रहता है, यही आपके भविष्य को डिसाइड करता है। यानी कि पर मिनट पर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलता है। तो आखिर वो क्या चीज होती है जिससे मैथमेटिक्स की नैया पार की जा सकती है, किस चैप्टर से और किस रणनीति के साथ आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करने वाला नहीं होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि मेरिट का जो डिसाइड करने वाली चीज होती है वो थर्ड आपका होता है, जिसमें गणित यानी कि 80 अंक के होते हैं, जिसका जो फोकस आपका होना चाहिए वो ओवरऑल भाग थर्ड यानी कि मैथमेटिक्स यानी गणित पे होना चाहिए, जो कि 80 नंबर के हैं। भाग 2 में अगर बात करें तो जिसमें जीएस का पोर्शन यानी कि 40 अंक इससे मिलता है, ये 40 अंक इससे मिलता है। और भाग फर्स्ट यानी कि भाषा, जिसमें आपको हिंदी हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और क्या अंग्रेजी, ये देखने को मिलता है। तो बात ये है कि फर्स्ट वाले भाग में ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। जीएस वाले पोर्शन और मैथमेटिक्स यानी थर्ड पोर्शन को हम लोग देखें, सफलता का जो मूल मंत्र है वो आपका भाग थर्ड यानी कि तीसरा होता है, जिसमें आपकी एक रैंक जो होती है जिसमें फाइनल चयन होना है वही एक डिसाइड की जाती है। तो बात अगर करते हैं तो यानी ये जो नंबरिंग वाली जो स्कोर सबसे ज्यादा जो आपके पास है वो बिग फोर मेरे हिसाब से 4 जो क्षेत्र आपके पास रहेंगे जो आपकी स्कोरिंग को सबसे बेहतर बना सकता है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए ज्यामिति, यानी कि जिसको हम लोग जियोमेट्री की बात करते हैं, और क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। अब इसमें त्रिभुज, त्रिभुज के साथ वृत्त, उसके बाद से चतुर्भुज, तो ये सभी का क्या होना चाहिए, इन सभी का आपके पास 2D और 3D, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो एरिया के साथ साथ वॉल्यूम के बाद सरफेस एरिया और उसका जो वॉल्यूम होता है, इन सारी चीजों की आपको फटाफट से जो चीजें होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए कि अगर अगर आपसे
कोई बोल, वो भी एक सटीकता के साथ कि पूरी चीजें क्लियरली हो और उस पे आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बेस यानी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। सेकेंड पोर्शन अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ऊंचाई और दूरी की जो सर्वसमीकाएं होती हैं इसकी भी होनी चाहिए, और इसकी जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं उसके आधारित आप जो 5 मिनट 10 मिनट के जो क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के सहारे, कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिससे आप लोग फटाक से क्वेश्चन का 1 मिनट विद इन 30 सेकेंड 1 मिनट में आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वही टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे सटीकता से होता है। थर्ड अगर बात करें गणित यानी कि बीजगणित, गणित में बीजगणित की अगर बात करें जिसको हम लोग अलजेब्रा के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, जिसमें द्विघात समीकरण, बहुपद, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, इन सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग बहुपद में भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका क्लास 9th और 10th को कवर करता है, 9th और 10th को कवर करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें चौथा, तो ये अंकगणित में आता है यानी कि अर्थमेटिक में आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं रहता है लेकिन परसेंटेज की भूमिका, लाभ हानि की भूमिका, एसआई सीआई, ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी चीज़ों को अगर देखें, रेशियो के क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। ये टोटल आपकी जो आधारित होती है वो कक्षा 9 और 10 की पुस्तकों से आधारित होती है। अगर संख्या पद्धति से बात करें, नंबर सिस्टम से, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर पूर्णांक, पूर्णांक में भी आपके पास आ जाते हैं कौन, इसमें निगेटिव नंबर आ जाएंगे, निगेटिव नंबर के साथ साथ जीरो आ जाता है, जीरो के साथ साथ पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। अब पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये टॉपिक इसमें मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका होल नंबर बन जाता है, और नेचुरल जीरो के साथ और क्या ऐड कर दिया जाता है, तो और पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है, तब भी होल नंबर बनता है। तो ये सारी चीजें सटीकता के साथ प्रूव होनी चाहिए जिससे ये क्लियर हो। अगर जीरो के साथ ऐड कर दें किसको, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर को, तब क्या बनता है, तब भी आपका होल नंबर बनता है, तभी आपका होल नंबर बनता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर यहाँ पे इंटीजर यानी कि इंटीजर की बात करें यानी कि जेड की बात करें, तो जेड में से क्या माइनस कर दें कि पॉजिटिव नंबर हो जाए, तो जेड निगेटिव नंबर होगा। तो इंटीजर में से अगर हम w माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या, निगेटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर नहीं, केवल निगेटिव नंबर हम लोग के पास बचेगा। तो ये सारी चीजें यानी आप जो पढ़ें वो एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर रहे कि एग्जाम में बिल्कुल चीजें क्लियर होती हुई आपको दिखे। इसी के साथ साथ यहाँ अगर औसत अगर आप पढ़ते हैं, औसत अगर पढ़ें, मिश्रण का नियम जो रूल होता है, इसके बारे में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ें तो इसमें ये पूरी चीजें एक ट्रिक के माध्यम से, बेसिक तो बिल्कुल क्लियर रहे, ट्रिक के माध्यम से क्लियर होना चाहिए, जिससे जिससे आपकी क्वेश्चन की जो टाइमिंग है करने की वो विद इन 1 मिनट एक क्वेश्चन का आ रहा है कि एक प्रश्न आपको कितने में करना है, तो एक प्रश्न आपको 60 सेकेंड में करना है, एक प्रश्न आपको 60 सेकेंड में करना है। कुछ लोग इसको एक प्रश्न को कितने में करते हैं, 1 मिनट में करते हैं, 1 मिनट में करते हैं। लेकिन आपके दिमाग को सेव करके रखना है कि एक प्रश्न मुझे 60 सेकेंड में करनी है। बात तो ये है कि 1 मिनट और 60 सेकेंड दोनों एक ही बराबर होता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन जो आपके माइंड को, यानी आप अपने माइंड को जब तक बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि टीचर्स हमको बचपन में या आपको या किसी को जब मंच पे लेके जाया जाता है तो वहाँ पे ये क्लियर होता है कि सामने तमाम लोग बैठे रहते हैं और वहाँ आपको बोला जाता है कि बोलिए, तो वहाँ आपके माइंड को ये सेटअप तब तक आप नहीं बोल पाते हैं जब तक ये पता रहता है कि सामने वाला सब चीज़ों को जान रहा है और जैसे मैं बोलूँगा वैसे वो गलती मेरे में निकाल लेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है,
सब लोग परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि ठीक है लड़का इतना बोल ले रहा है, इतना ही बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे मैम हमसे क्या बोलती हैं, मैम बोलती हैं कि बाबू जो तुम पोयम अपना याद किए हो ना, ये पोयम उन लोगों को याद ही नहीं है। जब ये सुनने को लड़के को मिल जाता है, तब वो फटाफट पोयम और अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो सबसे शानदार और सबसे सटीकता के साथ पेश करता है। जब तक उसके माइंड को हम लोग वॉश नहीं करते हैं कि तुम ही बेस्ट हो, तब तक वो नहीं कर पाता है। उसी तरह आपको भी अपने माइंड को वॉश करके रखना है कि एक क्वेश्चन को 60 सेकंड में करना है। 60 जो क्लिक हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्थिरता में लाएगा और आपकी सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी और प्रश्न आप बहुत सही और सटीकता के साथ आंसर करना शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए, सुपर फास्ट गणना यानी कि वर्गमूल और घनमूल जो आपके पास होने चाहिए, ये सटीकता के साथ 30 तक आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? वर्गमूल याद होने चाहिए। अगर यहाँ बात करें तो 20 तक आपके पास घनमूल याद होने चाहिए। ये क्या करता है? ये आपको घन और घनमूल, ये दोनों मैं बोल रहा हूँ, घन और घनमूल, और यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन यानी कि जो कैलकुलेशन आपकी होनी है, इसमें आपको 10x यानी 10 गुना स्पीड को बढ़ा देता है। 10 गुना, 2 गुना भी नहीं, मैं 10 गुना बोल रहा हूँ, यानी 10x स्पीड को फॉरवर्ड कर देता है। इसलिए आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके पास बीजगणितीय है, द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो एक चार्ट शीट के द्वारा जैसे समीकरण के चिन्हित करना, यानी माइनस प्लस 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 माइनस, मूलों की जो रूट्स होती हैं ये क्या होती हैं, इसी के साथ साथ जो गुणा टेबल, ये सभी चीजों को ध्यान रखना, जो कि आपको बेसिक चीजें करने की और कॉपी में आवश्यकता ना पड़े। देख, इतनी प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए कि सटीकता के साथ यहाँ पे देखने पे तुरंत पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए। 15 या 45, यानी 15 और 3, 15 और 3 18 और 15 या 45, तो जो चीजें प्रैक्टिस में हो। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे 18 का एलसीएम निकालना शुरू कर दें, 2 9 जा 18, फिर उसके बाद से 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 1। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आपकी ये चीजें क्लियर हो। तो ये इस चीजों से एकदम क्लियरली रूप से क्या होना है, आपको बचना है। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पे संख्या श्रृंखला की, यानी नंबर सीरीज की जो डिकोडिंग होनी चाहिए, ये आपके रफ्तार को थोड़ा सा तेज बनाती है। तो यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है, जो कि आपको प्रो टिप्स जिसको बोलते हैं, ये सबसे पहले संख्याओं के बीच का अंतर निकालने का आपके पास तरीका, यानी कि इस मेंटेलिटी का क्वेश्चन आपको हर दिन 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह के ढूंढते रहना चाहिए, जिससे आपका माइंड तेज हो सके। वृत्तीय गणित यानी समय बचाओ सूत्र का जो फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72, पैसा 2 गुना बढ़ कब होगा, इस पे पूरी चीजें होगी। और प्रभाव यानी इफेक्टिव रेट यानी सीआई, ये सारी चीजों को आपको और सरल तरीके से करना है, जिससे और चीजें क्लियर हो सके। यहाँ पे समय और कार्य यानी कि एलसीएम क्षमता की जो विधि है, ये आपको अपनानी है। यानी कि बहुत जो सटीकता के साथ यहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन जो स्पीड और जो तत्कालिक प्रभाव से देखने को मिलते हैं, इस पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे समुच्चय, यहाँ पे क्रमचय, संचय, यहाँ पे लॉग के जो क्वेश्चन होते हैं, फिर श्रेणी के जो क्वेश्चन होते हैं, ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले और क्वेश्चन न आने वाले, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जिस चीजों से। एक बात क्लियर है कि आपका चयन तभी होगा जब आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे छोड़ना क्या है। 80 नंबर्स आपके इससे आने हैं। 80 प्रश्नों में से कितना हो आप करिए तो आपको कहाँ तक, 50 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन तो आप अभी से ही छोड़ना अगर चालू कर दें। ये जान लीजिए कि हमको कौन सा पोर्शन ऐसा है
जो आपको टच करता है, जो आपको खराब लगता है या आप उसमें स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, उसको अभी से छोड़ दीजिए। उसके कुछ पोर्शन को आप पढ़िए। हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को यानी मान लीजिए मैं कोई भी एक ले लिया, जैसे क्रमशः संचय ले लिया, तो क्रमशः संचय आपको अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, तो इसके कई रूल, अगर मान लीजिए कि इसके पास 10 रूल्स हैं, 10 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्रमशः संचय को छोड़े रहिए। लास्ट में या कभी एक दो दिन आप क्रमशः संचय का 10 टॉपिक में से 3-4 जो इजी है वो पढ़िए। हो सकता है कि यही 3-4 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखने को मिल जाए, पूरे के पूरे 7 में से नहीं देखने को मिलेगा। नहीं मिलता है तो ऐसे भी आप छोड़ के ही चल रहे हैं, आपको 75 पे ही मेहनत करनी है। यानी छोड़ना क्या है ये आप सीख जाएंगे, तो ये सबसे स्वर्ण काल होगा आपके लिए। तैयारी की जो स्वर्ण नियम है यानी कि जो गोल्डन रूल है, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी ही बाइबिल है, यानी कक्षा 9 और 10 के उदाहरण को आपको हल करते रहना है। इसी के साथ मॉक टेस्ट यानी 150 मिनट परीक्षा के माहौल के अनुसार अभ्यास आपको करते रहना चाहिए। अभी थोड़ी सी दूरी है तो केवल संडे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल संडे यानी कि रविवार के दिन, रविवार के दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा एग्जाम, वैसे वैसे आप अपनी अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अनुमान यानी कि अप्रोक्स की जो सटीकता की जो गणना होनी चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 22 मल्टीप्लाई 34, ये चीज़ें इक्वल हो सकती हैं किसके, यानी कि 96 प्लस 1 to 8, यानी कि पूरी सटीकता के साथ आपको जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। फार्मूला शीट यानी कि रोज सुबह कम से कम 15 मिनट रिवीजन वाला जो चीज़ रहनी चाहिए, उसमें आपके पास फॉर्मूला फार्मूला जो भी चीज़ें हैं वो 15 मिनट आपको डेली देनी है। डेली मतलब डेली, और इस चीज़ को डेली के सीक्वेंस में आप अगर लाएंगे तो मैथमेटिक्स में आपकी नैया पार होने से कोई नहीं रोक सकता है, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे अभ्यास ही एक ऐसी जादू है जो शॉर्टकट सीखिए या लेकिन कंटेंट के माध्यम से सीखिए, जो भी है वो आपका अभ्यास ही है। अभ्यास ही एक ऐसी जादू है जो आपके सपनों को उज्जवल बना सकता है। तो आप इस तरीके से लगिए, क्लास 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी या एससीईआरटी को रिवीजन कर डालिए। एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, कम से कम 3 चांस तो मिनिमम और मैक्सिमम 5 बार। अभी से 7 महीनों की जो अंतराल है, इसमें आप आसानी से 3 बार तो मिनिमम और 5 बार लगातार 9th और 10th की एनसीईआरटी या एससीईआरटी को कंप्लीट कर डालिए मैथमेटिक्स का। उसी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा हरदम, बेहतरीन रणनीति के साथ मैथमेटिक्स की आपकी जो नैया, जो सब लोग डर रहे हैं, इस डर को खत्म मैं केवल 2 महीने में करने वाला हूँ, केवल मैथमेटिक्स की स्टूडेंट के साथ। तो मिलते मिलते रहिए हमसे इसी प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय भाव।